नमस्कार, मैं हूं ऋषिका नामदेव और आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कोई फिजा में बाइक सवार लुटेरों का आतंक, महिला के गले से झपटी चैन तो व्यवसायी को चाकू दिखाकर की लूट। आखा तीज का अबूझ मुहूर्त आज, विवाह बंधन में बंधे जोड़े, बाजारों में रही खासी चहल पहल। राज्य प्रशासनिक सेवा अफसरों के प्रमोशन के मौके बढ़ाए जाने से नाराज कर्मचारी संगठन, अब समान हक के लिए करेंगे आंदोलन। 60 साल सरकारी नौकरी करने वाले पेंशनर्स आंदोलन को मजबूर, राजनीतिक दलों को चेतावनी, मैनिफेस्टो में शामिल करें मांगे वरना चुनाव में भुगतना पड़ेगा अंजाम। राजधानी वासियों को और करना होगा नर्मदा जल का इंतजार, महापौर का दावा अगले साल तक 62 टंकियों से होगा पानी सप्लाई, कांग्रेस ने बताई कोरी घोषणा। कोएफिजा इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने 12 घंटे में 2 लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। लुटेरों ने जहां मंदिर जा रही महिला के गले से चैन झपट ली, वहीं बाइक पर जा रहे दुकान व्यवसायी की चाकू की नोक पर चैन लूट ली। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। कोएफिजा इलाके में 12 घंटे के दौरान बाइक सवार लुटेरों ने 2 लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। पहली घटना लाल घाटी स्थित जैन मंदिर के पास हुई। अपने परिजन के घर शादी में पहुंची किरण जैन सुबह जब मंदिर जा रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार 2 लुटेरों ने उनके गले से चैन झपटी और पलक झपकते ही फरार हो गए। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया, बाद में पता चला कि दोनों बाइक सवार उनकी 2 तोला वजनी चैन झपट ले गए। तो 2 गाड़ी पर आए पुरुष वर्ग, लड़की जैसे थे, कम से कम 30-40 साल की उम्र है, और बाइक पे तो उनने पीछे से हमको गले में हाथ डाला ऐसा, तो हम तो गिर पड़े। और जो और लेडीज देख रही थी अपने क्वार्टर में से, वो कहली अम्मा कैसे गिर गई, अम्मा कैसे गिर गई, तो वो उठाने आई हमको, तो कहली तुम अपनी चेन देखो। तो हमने ऐसे देखा अपना गला, तो वो चेन टूटी टाटी, कुछ इधर पड़ी, कुछ उसके हाथ में चली गई। इधर कोएफिजा इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने एक दुकानदार को अपना निशाना बनाया। दुकान से लौट रहे सुंदरलाल तलरेजा जैसे ही कोएफिजा फिटनेस सेंटर के पास पहुंचे, तभी लाल बाइक से आए लुटेरों ने उन्हें रोका और चाकू की नोक पर सोने की चैन लूट ले गए। पुलिस ने दोनों वारदातों में लूट का मामला दर्ज कर लिया है। आज आखा तीज है। आज के दिन शादी का अबूझ मुहूर्त माना जाता है, लिहाजा राजधानी में जगह जगह सामूहिक विवाह सम्मेलन हुए, जिसमें कई जोड़े विवाह बंधन में बंधे। आखा तीज पर सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है, जिसके चलते बाजारों में भी खासी रौनक देखी गई। जिला प्रशासन ने भी अक्षय तृतीया के सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने वाले बाल विवाह को रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। विवाह सम्मेलनों पर प्रशासन की टीमों की कड़ी नजर रहेगी। साथ ही कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की है कि वो ना तो बाल विवाह करें और ना ही बाल विवाह करने वालों की जानकारी छिपाएं। यदि किसी को बाल विवाह नजर आता है तो वो सीधे प्रशासन को खबर कर सकते हैं। आप सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, जिसका रोल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि यदि कहीं भी आपको ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि आपके पड़ोस में या आपके निकट में या आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा बाल विवाह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो पहला प्रयास तो आप उनको समझा करके रोकने का कीजिए। यदि वो समझाइश नहीं मान रहे हैं तो तत्काल इसकी सूचना अपने निकटतम थाने में या तहसीलदार साहब को या महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को या स्वयं मेरे को आप दें, तो उस पर तत्परता से प्रभावी कार्रवाई करके इसे रोका जाए। 60 साल तक सरकार की नौकरी करने के बाद भी पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर है। मांगे मनवाने के लिए पेंशनर्स ने नया रास्ता अख्तियार किया है। पेंशनर्स ने साफ कर दिया है कि जो उनकी मांगों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगा वही वोट का हकदार होगा। यानी राजनीतिक दलों के लिए पेंशनर्स की अनदेखी आने वाले विधानसभा चुनाव में महंगी पड़ सकती है। पेंशनर्स ने ऐलान कर दिया है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में वो उन्हीं को वोट देंगे जो उनकी समस्याओं और मांगों पर ध्यान देगा। पेंशनर्स की प्रमुख मांगे हैं कि अग्रवाल आयोग के अनुसार पेंशनर्स का 32 माह का लंबित एरियर तत्काल दिया जाए, डीए केंद्रीय दर के हिसाब से दिया जाए, पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपए की जाए और रियायती पेंशनर्स चिकित्सा योजना लागू की जाए। हमारी 4 मांगे हैं। उससे प्रथम मांग ये है कि 32 माह का एरियर सरकार ने हमारा को नहीं दिया,
वो हमें मिलना चाहिए। दूसरी मांग है न्यूनतम पेंशन हमारी 3500 होना चाहिए पेंशनरों की। और तीसरी मांग ये है कि केंद्रीय दर व तिथि के हिसाब से हमको महंगाई भत्ता हमें हमेशा मिलना चाहिए। और चौथी मांग ये है कि हमने जो एक मेडिकल योजना बना के सरकार को दी थी पेंशनरों के इलाज के लिए, अस्पताल में निःशुल्क दवाइयाँ मिलने के लिए, वो योजना सरकार को लागू करना चाहिए। वहीं हाउसिंग बोर्ड के पेंशनर्स ने अपनी मांगे पूरी न होने पर अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के सामने धरने पर बैठे पेंशनर्स ने 1 जनवरी 2009 से छठे वेतनमान का फायदा देने, कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी डीए में बढ़ोतरी का लाभ देने और बकाया भत्ते और सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। पेंशनर्स ने बोर्ड प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी न हुई तो प्रदेश भर में पेंशनर्स धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करेंगे। मंडल अपने फायदे के लिए सब कुछ करता है। कर्मचारियों का भी 7% डीए ऑटोमेटिक बढ़ा दिया। हम चेयरमैन महोदय से मिले थे, उन्होंने एग्री भी किया था कि साहब इन एंटीसिपेशन ऑफ अप्रूवल हम पेंशनरों को भी कुछ तो राहत दिया जाए। हम आगे अगर हमारी मुंहपाई नहीं होगी तो हम पूरे प्रांतीय लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। पेंशनर्स के आक्रामक रुख से साफ है कि उनको चूका हुआ मानना राजनीतिक दलों को भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज़। राजधानी वासियों को अभी नर्मदा जल के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। महापौर की माने तो अगले साल तक नर्मदा जल के लिए बनाई जा रही सभी 62 टंकियों में पानी सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इधर कांग्रेस ने इसे कोरी घोषणा करार दिया है। कांग्रेस के अनुसार इन टंकियों के निर्माण की समय सीमा निकल चुकी है और ठेकेदार काम छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में इन टंकियों के निर्माण में ही 2-3 साल लग जाएंगे। JNNURM की 415 करोड़ की योजना के तहत शहर में 62 टंकियों का निर्माण हो रहा है, जिससे नर्मदा का जल राजधानी वासियों को मिलेगा। लेकिन इस योजना के लिए बनाई जा रही टंकियों के निर्माण की रफ्तार इतनी सुस्त है कि अभी आधी से ज्यादा टंकियों पर काम ही चल रहा है। आइए आपको कुछ टंकियों के बारे में बताते हैं, जिससे नगर निगम के दावों की पोल खुल जाती है। यह है वार्ड 32 के राज्य पशु चिकित्सालय के पास बनी टंकी, जिसकी क्षमता 2115 किलोलीटर है और इसकी लागत इस बोर्ड पर 164 लाख रुपए लिखी है। और अब जरा इसके निर्माण पूर्ण होने की अवधि पर नजर डालिए। यहाँ लिखा है 8/5/2011, यानी टंकी को 11 माह पूर्व पिछले साल ही बनकर तैयार हो जाना था। पर इसके हाल आपके सामने हैं। कुछ ऐसा ही हाल यातायात पार्क में बन रही टंकी का भी है। लेकिन यहाँ तो निगम ने हद ही कर दी। टंकी निर्माण की शुरुआती दिनांक और कार्य पूर्ण होने की अवधि ही नहीं लिखी गई है। ऐसा ही हाल हर पानी की टंकी का है, जबकि महापौर अभी भी दावा कर रही हैं कि अगले साल तक नर्मदा जल के लिए बनाई जा रही सभी टंकियों से पानी सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। टंकियां जो हमारी बनाई जा रही है वो प्रगति पर है, बहुत जल्द कंप्लीशन पे है। 1 साल होते होते पूरे शहर में ये हमारी 62 की 62 टंकियां कंप्लीट होकर उनसे पानी सप्लाई करना शुरू कर देंगे हम। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होने के कारण हम पानी देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इन बातों को कोरी घोषणा करार दिया है। कांग्रेस पार्षद दल के प्रवक्ता शफीक खान के अनुसार इन टंकियों के निर्माण की समय सीमा निकल चुकी है और ठेकेदार पेमेंट न होने के चलते काम छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में जहां टंकियों के निर्माण की लागत बढ़ गई है, वहीं अगले साल तक इसके पूरे होने का सवाल ही नहीं उठता। पता नहीं क्या कारण है कि जिन एजेंसियों को काम दिया गया है उनके ऊपर नगर निगम प्रशासन का बिल्कुल भी अंकुश नहीं है। वे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। जिसकी मर्जी में आता है जब काम शुरू करते हैं और जब चाहते हैं काम बंद कर देते हैं। बहाने उनके पास 1000 है। बाग मुफ्ती साहब के कब्रिस्तान में पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर काम बंद पड़ा हुआ है। मैंने ठेकेदार से जब पूछा तो ठेकेदार का कहना यह है कि साहब हमारा भुगतान रुका हुआ है। भोपाल के लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगले 2 साल में भी जिस स्पीड से काम हो रहा है उस स्पीड से अगले 2 साल में भी टंकियों का निर्माण पूरा नहीं हो सकता। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी वासियों को अभी नर्मदा के जल के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज़। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।